हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टिच इजी। आज हम देखेंगे डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। और ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टिच इजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टा आईडी स्टिच इजी को फॉलो कीजिए। चलिए अब हम शुरू करेंगे इस ब्लाउज़ की कटिंग और फिर करेंगे इसकी स्टिचिंग। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है 12 इंचिस, तो 12 + 1 इंच यानी कि लेंगे 13 इंचिस। एंड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हम बनाएंगे ऑफ शोल्डर, इसीलिए जितना शोल्डर है उतना शोल्डर हम नहीं लेंगे, उसमें हम कम कर देंगे और शोल्डर लेंगे 5.5 इंचिस। आर्म होल डाउन करेंगे 6 इंचिस एंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट है 25 इंचिस, उसमें 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। 25 + 3 इंचिस यानी कि 28 इंचिस। 28 को हम 4 से डिवाइड करके मार्क लगाएंगे, जो आएगा हमारा 7 इंचिस। उसमें 1.25 का हम मार्जिन रखेंगे। वेस्ट है हमारी 22 और उसमें भी हम 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और उसका 4th पार्ट लेंगे। यहाँ पे हमने 6.25 पे मार्क लगा दिया और 1.25 का मार्जिन रखेंगे और मार्जिन लाइन को जोड़ देंगे और फिटिंग लाइन को भी जोड़ देंगे। यहाँ पे आर्म होल को क्रॉस मार्क करेंगे। आर्म होल को क्रॉस मार्क के लिए 1 इंच बाहर मार्क करेंगे और यहाँ पे आर्म होल का राउंड शेप परफेक्ट ड्रॉ कर देंगे। अब ये हमारा ऑफ शोल्डर है, इसीलिए यहाँ से हम 2 इंच डाउन जाएंगे। ये 2 इंच पे हमने मार्क लगा दिया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन के अकॉर्डिंग कटिंग कर देंगे। बाहर वाली लाइन को कट कर देंगे। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट और अंदर का हो गया बैक पार्ट। पहले बैक पार्ट लेंगे। यहाँ पे ऊपर की ओर हुक रखेंगे और नीचे हमारी पैटर्न है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हुक की लेंथ रख सकते हैं। यहाँ पे 5 इंचिस हमने रखी है और विड्थ भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे 3 इंचिस हमने विड्थ रखी है। ऊपर भी 3 इंच मार्क लगा के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर देंगे और बीच से भी हम कट कर लेंगे। यहाँ नीचे बेल्ट आएगा। यह आ गया फ्रंट पार्ट को हम बैक से थोड़ा और ज़्यादा डाउन करेंगे, तो आर्म होल की साइड 1/2 इंच डाउन करेंगे और मिडल पे हम 1 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ पे हम क्रॉस में इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखिए हमने शेप में कट कर दिया है। और क्रेप अस्तर में हमने रैंडम कट कर लिया है और मेन फैब्रिक में भी हम रैंडम कट कर लेंगे। इस तरह बड़ा बड़ा रख के कट कर लेंगे। अब स्टिचिंग शुरू करेंगे। ये देखिए क्रेप और मेन फैब्रिक को हम बड़ी स्टिच रख के यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये बैक के दोनों पार्ट और फ्रंट दोनों पार्ट को अटैच कर दिया है। अब कॉटन का लाइनिंग लेंगे और इसको नीचे से 1/2 इंच और ऊपर दोनों आर्म होल और मिड नेक को हम 0.25 के गैप पे स्टिच लगा देंगे। पहले हमने नीचे से एकदम परफेक्ट मिलाते हुए यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। स्टिच को आपको छोटी रखना है। और ये देखिए आर्म होल पे 0.25 के गैप पे स्टिच लगाएंगे। मिडल पे यहाँ पे परफेक्ट शेप सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आर्म होल में कट लगा देंगे। जहाँ पे आपका राउंड शेप आता है वहाँ सब जगह कट लगा के आपको इस तरह से पलटी कर देना है और एकदम परफेक्टली हम तार स्टिच लगाएंगे। ये देखिए हमने पलटी करके तार स्टिच लगा दी। अब बोथ साइड जो हमारी ओपन है वहाँ पे बड़ी स्टिच रख के हम सारे पार्ट जोड़ देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब बैक के लिए बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट की लेंथ एंड विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं।
यहाँ पे हमने 2.5 की बेल्ट रखा है, इसीलिए दोनों साइड मार्जिन रखते हुए हमने कटिंग करके लेंथ अपने अकॉर्डिंग रखनी है। अब बैक पार्ट को इस तरह से नीचे की ओर सिलाई लगा दी है 1/2 इंच के गैप पे। अब इस बेल्ट को इस तरह से आपको अटैच करना है। पहले सिर्फ कॉटन के लाइनिंग में अटैच करना है। ये देखिए आपने ऐसे ही रैंडम अटैच कर दिया है और इस तरह से अब लाइनिंग को फ्रंट मेन फैब्रिक पे रख के नीचे का नेक, ऊपर का नेक और आर्म होल पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के हम एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे। कट लगा के अब इसको पलटी करके हम इसमें भी धार स्टिच लगा देंगे। बैक के दोनों पार्ट आपको इसी तरह रेडी कर देने हैं। अब दोनों रॉन्ग साइड को एक दूसरे के सामने रखते हुए आपको बड़ी स्टिच लगा के इस तरह से दोनों पार्ट अटैच करने हैं। ये देखिए दोनों पार्ट में हमने सिलाई लगा दी है। मार्जिन नहीं रखना है, एकदम किनारी से सिलाई लगानी है। फिर इस तरह से पलटी करते हुए यहाँ पे भी हमें किनारी पे सिलाई लगानी है। दोनों साइड सिलाई लगा दी। अब ये फिटिंग की लाइन पे हम स्टिच लगा देंगे। आपको यहाँ पे 3-4 स्टिच लगा देनी है फिटिंग के लिए। ये देखिए 4 स्टिच हमने लगा दी है। ये देखिए ब्लाउज़ रेडी हो गया है और इसमें हम एक फैंसी स्लीव अटैच करेंगे। यहाँ पे हुक और आई के लिए पट्टी बनानी है। यहाँ पे हमने 1 इंच की पट्टी कट कर ली है। ऊपर और नीचे की साइड दोनों तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हमने स्टिच लगा दी। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगा दी और ऊपर का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था अंदर की साइड फोल्ड करते हुए फिर पट्टी को इस तरह से पीछे की साइड पलटी करना है और नीचे के फैब्रिक को भी आपको इसी तरह से अंदर रखते हुए स्टिच लगा देनी है। अब आई की पट्टी के लिए हमने कट कर लिया है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों में कट कर लिया है। यहाँ पे हमने 4 इंच की पट्टी रखी है और लेंथ आपको रखनी है जितनी हुक है उसके ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर लेना है। फिर 1 साइड आपको स्टिच लगा के इस तरह से आपको नाप लेना है। परफेक्ट यहाँ पे लाइनिंग रखेंगे और सामने की ओर यहाँ पे आपको इससे निशान लगा देने, जितनी लेंथ है उतनी ही। फिर वो मार्क को आपको मेज़र करना है 4.25। सामने की तरफ भी सेम उतना ही मार्क रख के आपको लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे। अब इसको पलटी करके यहाँ पे आपको अटैच करना है। इस तरह से आपको नीचे की ओर रखते हुए यहाँ पे 0.25 के गैप पे आपको स्टिच लगा देनी है। ये देखिए स्टिच लगा दी। ऊपर थोड़े थोड़े कोने हम कट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे अब बड़ी स्टिच लगा देंगे। ये देखिए स्टिच लगा दी। अब हम यहाँ पे 4 मार्क करेंगे जिसमें हम हुक को अंदर की साइड बंद कर सकें। यहाँ पे आपको ट्रायंगल शेप में सिलाई लगानी है। एकदम छोटी स्टिच करके आपको इस तरह से सिलाई लगाना है। थोड़ा आगे जाके फिर वहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है। ये देखिए हमने चारों ट्रायंगल बना दिया है। वहाँ पे बड़ी स्टिच को आपको खोल देना है